जंगल में एक हाथी रहता था। वह स्वभाव से ही क्रूर और घमंडी था। वह जंगल में घूमता हुआ इधर उधर जाता था। वह जंगल में घूमता जाता, जो जो पेड़ पौधे आते उसे उखाड़ता जाता। जो जो पक्षी उन पेड़ों पर बैठे थे वह हाथी से डरते थे। हाथी जब पेड़ों के पास से पेड़ों को टक्कर मार कर जाता तो पेड़ों पर पड़े हुए घोंसले नीचे गिर जाते और उनके अंडे टूट जाते और वह सब पक्षी उसका कुछ नहीं कर सकते थे। जंगल में हाथी ने चारों तरफ तबाही मचा रखी थी। इतना ही शेर और बाघ भी उससे दूर ही रहते थे। जंगल के सभी जानवर उससे परेशान हो गए थे, लेकिन उसका कुछ नहीं कर सकते थे। उसी जंगल में एक खरगोश भी रहता था, जो बड़ा चालाक था। खरगोश को उस हाथी के बारे में सब कुछ पता था। खरगोश ने उस हाथी को सबक सिखाने के लिए ठान लिया। उसने जंगल के जानवरों की एक सभा बुलाई और कहा कि इस दुष्ट हाथी का कुछ करना होगा। इसने जंगल के सभी प्राणियों को परेशान कर रखा है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एक दिन वह खरगोश हाथी के पास जाता है और हाथी को कहता है, महाराज, मुझे आपसे एक जरूरी वार्तालाप करना है। ये हमारे जीने मरने का सवाल है। हाथी सुनकर गुस्से से बोला, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। महाराज, 1 मिनट सुन तो लीजिए। मैं जंगल के सभी जानवरों का प्रतिनिधि बनकर आया हूँ। हम सभी जानवर चाहते हैं आप हमारे महाराज बन जाओ और इस जंगल पर राज करो। कृपा करके हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लो और हमें अपनी सेवा का मौका दीजिए। खरगोश की मीठी मीठी बातों से हाथी बड़ा खुश हो गया और उसके साथ चलने के लिए मान गया। तब खरगोश बोला, मैं आपको लेने आया हूँ, आप मेरे साथ चलिए। जंगल के बीचों बीच आपका राज्याभिषेक होगा। सभी जानवर वहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं, अपने होने वाले नए महाराज का इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर हाथी बड़ा खुश हो गया। वह सोचने लगा, आज मेरा सपना पूरा होगा, और वह खरगोश के पीछे पीछे चलने लगा। चलते चलते दोनों एक तालाब के पास आ गए। उस तालाब में दलदल थी। खरगोश का वजन कम था, इसलिए उसे दलदल में चलने में कोई परेशानी नहीं हुई। हाथी भी उस दलदल में आगे बढ़ने लगा, पर उसका ज़्यादा वजन होने के कारण वह उस दलदल में फंस गया। जितना हाथी उस दलदल से निकलने की कोशिश करता, उतना ही वह उसमें फंसता जा रहा था। हाथी घबरा गया और बोला, मित्र, मेरी मदद करो, मैं इस दलदल में फंसता जा रहा हूँ। अब मेरे राज्याभिषेक का क्या होगा? तुम अपने सभी साथियों को यहाँ बुलाओ, मुझे इस दलदल से निकालने के लिए। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम इसी लायक हो। तुम्हें पता भी है तुमने जंगल के प्राणियों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। तुमने पेड़ की शाखाएं तोड़ी, उस पर छोटे छोटे अंडे थे, जो वो भी टूट गए। तुमने छोटे छोटे प्राणियों को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। तुमने सबको बड़ी बेरहमी से मार दिया। हम सब रो रहे थे, दया की भीख मांग रहे थे, पर तुमने बिल्कुल भी तरस नहीं खाया। अब तुम अपनी जान की भीख मांग रहे हो। मुझे ये बताते हुए बड़ा खेद हो रहा है कि तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं होगा, पर तुम्हारा दाह संस्कार जरूर होगा। अलविदा। ऐसा कहकर खरगोश वहाँ से चला गया। इधर हाथी धीरे धीरे उस दलदल में और फंसता गया और उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि अत्याचारी को भी अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है।